सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं? ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज माय डियर ब्रो। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी में शिवा राठौर के ती के सवाल प्रोग्राम में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम जिस शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं ये जनाब इटावा से हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा मालूमात के लिए हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मेरा नाम सतराम सिंह है और मैं सर्वजन सुखाय पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और प्रदेश का वित्तहीन विद्यालयों का प्रदेश अध्यक्ष। जी सर, शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपकी पार्टी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी साफ परिवार। सर आप राष्ट्रीय महासचिव हैं सर्वजन सुखाय पार्टी के। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी की मूल आत्मा क्या है? हमारी पार्टी की मूल आत्मा सबके लिए सुख की बात करना और सबके हित की बात सोचना, इसीलिए सर्वजन सुखाय रखा है। इसलिए रखा है। अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है 2027 में तो आप प्राथमिकता से किन कामों को वरीयता देंगे? हम वरीयता उनको देंगे जो हमारे निचले तबके पर लोग जी रहे, जीवन यापन कर रहे हैं। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं गांव की चीज़ जानता हूँ, उनके बारे में पहले सोचूंगा, उन्हीं के बारे में पहले कार्य प्रारंभ करूँगा। आप यादव हैं और इटावा से हैं और इटावा में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है क्योंकि वो इटावा से ही समाजवादी पार्टी है। ऐसे में आप एक बहुत बड़ी 4 बार की रूलिंग पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसके सामने आप कैसे खड़े हो पाएंगे, कैसे स्ट्रगल करेंगे? सर ऐसा है, मैं यादव जरूर हूँ और यादव पार्टी चली है वो केवल बदनाम पार्टी है। वहाँ पर अहित ज़्यादा हुआ, यादवों का हित ज़्यादा नहीं हुआ है। केवल उनके परिवार का हुआ है, उनके रिश्तेदारों का हुआ है और उनके चुनिंदा ठेकेदार थे उनका हुआ है और सामूहिक दृष्टि से यादव का अहित ज़्यादा हुआ है। और उसका प्रमाण है कि कभी 86 विधायक बनते थे एमएलए विधानसभा में, आज उनके बहुत संख्या कम रह गई है। चूँकि हमारी अन्य जो हमारे साथी थे, अदर कास्ट जो हमारी बैकवर्ड में आती थी, वे हमें सब चाहती थे, हम उन्हें चाहते थे। बीच में ऐसा प्रवेश किया हम लोगों ने, हमारे लोगों ने, कि वे हमसे सब कटते गए और हम कम होते गए। लिहाजा आज हमारे ऊपर जो ठप्पा लगा है बदनामी का, वो हमारे लिए बहुत घातक है। ये जो सर्वजन सुखाय है ये क्या जरूरी थी ये यादव सुखाय नहीं होगी? नहीं ऐसा ठीक है, आपने बढ़िया किया है। ये मैं तो ये कहूँगा कि ये जैसे ही पावर में आएगी ऐसे ही ये यादव सुखाय हो जाएगी। कभी कभी ऐसा है, आज जो प्रश्न कर रहे हैं उसका ठीक है, सवालों के लिए जाना जाता सर मुझे, मैंने कभी भी कल आएगा, आज नहीं आएगा। जो आज जन्म हो रहा है जिस पार्टी का, और आप जो, चूँकि हम हनुमान तो है नहीं जो दिखा दे फाड़ करके कि मेरे अंदर श्री राम बैठे हुए, देख लीजिए, ये समय बताएगा। आपका उद्देश्य, जो आपकी पार्टी का जो उद्देश्य है जनता के बीच में, क्या लेके जाएंगे, किस बिना पे आप वोट मांगेंगे? हम इस यहाँ पे जा रहे हैं कि हमारी पार्टी में न जाति, न धर्म, न और कोई चलेगा। जो कर्म करेगा, जो करता बढ़िया, जो जिसके हित की बात करेंगे, और विशेषकर कपड़ा रोटी और मकान पर हमारा पूरा फोकस होगा। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। इस समय भारत के अंदर एक विपक्ष और एक रूलिंग एनडीए जो इस समय रूलिंग कर रही है इंडिया को, और एक विपक्ष में इंडिया है। एक में 28 दल हैं और एक में 36-37 दल हैं। आप इनमें से कौन से दल को सपोर्ट करेंगे, इंडिया को या एनडीए को? अब इस समय तो हमारी नई पार्टी है और इसका निर्णय हमारी कमेटी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो जैसी नीति बनेगी वो अपना निर्णय लेंगे। इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। आगे जो जैसे समाजवादी पार्टी यूपी में रूलिंग रही है, बीएसपी भी 4 बार की रूलिंग रही है, कांग्रेस तो मैं समझता हूँ कि जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया है, देश पे भी प्रदेश पे भी। ऐसे में आप अपनी जगह बना पाना, वो भी इटावा से शुरुआत करना जहाँ पहले से एक पार्टी है, 4 बार की रूलिंग पार्टी है, आप कैसे स्टैंड करोगे अपने आप को? हम इस प्रकार करेंगे, मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं बहुत जल्दी रोमबाज बुलेटिन डे बन जाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है पब्लिक के बीच जाएंगे और हमारे अपने उद्देश्य है उनको रखेंगे, उसी के ब्याह पर हम अपना स्थान बनाएंगे। और ये सारा कारोबार जनता के ऊपर होता है और जनता जनार्दन होती है, प्रजातंत्र है, प्रजा का ही सब चीज़ होता है। समाजवादी पार्टी जो सैपई से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जन्मदाता समाजवादी पार्टी के थे, मैं समझता हूँ कि
जो यादव वोट बेल्ट है, जो 4-5 ज़िला है, ये चाहे इटावा है, फरुखाबाद है, फिरोज़ाबाद है, एटा है, औरैया है, मैनपुरी है, तो उनका जो रुझान है तो वो तो सपा की तरफ है। ऐसे में अपनी जगह कैसे बनाओगे आप यादवों में? यादवों में कैसे जगह बनाओगे? यादव की मजबूरी थी, वे भाजपा मानती नहीं थी, अपना बसपा मानती नहीं थी, तो मन और बेमन हम सपा को वोट करते थे, हमारा जो यादव वर्ग करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो यादव पार्टी नहीं रही, वो परिवारवाद की पार्टी है और पूरा परिवार राजनीति में घुसा हुआ है, छोटे से लेकर बड़ा और बड़ा से लेकर छोटा, वही उनके ही महत्वाकांक्षा सब पर भारी है। इसलिए वो यादव पार्टी के नाम आप लोग बंद कर दे, तभी अच्छा होगा। मैं तो ये कहूँगा कि नाती से लेके बाबा तक एक बार सांसद थे उसमें, मैं कैसे कहूँ? नहीं, बात ठीक कह रहे हैं, वो चलावा नाती से लेके बाबा तक वहाँ सांसद थे। नहीं, ठीक था, वो उस समय दौर था जो बसिया हुआ करते धरतीपुत्र, जिन्होंने कहा गया पास धरतीपुत्र वो व्यक्ति था, उसने गांव गली में जा करके हर की समस्या सुनी, उसके साथ में हर बरादरी का वोट था, हर बैकवर्ड था, हर एससी था उसके साथ। तो फिर आपने उसका दामन क्यों छोड़ दिया जब आप उनके साथ थे तो? लेकिन वो दामन खत्म हो गया उनका, अब वो पार्टी सिमटते पूरे परिवार में पहुंच गई जाकर के, और परिवार वालों का भी पूरा फंडा पूरा नहीं हो पा रहा है। हम लोग वहाँ क्या करेंगे, चटाई बिछाते रहेंगे क्या? समाजवादी पार्टी ने यादवों के लिए तो इतना किया जो लोग सोच भी नहीं सकते। नहीं, क्या किया आप बताइए? यादवों के लिए कुछ नहीं किया है, ये लग रहा है आपको? ये सर्वविदित है, पूरी यूपी कहती है सर्वविदित है। अरे जो भर्तियाँ हुई है उसमें एक कमेटी के लोग एक तरफ से लगाए गए हैं, अब वो आप सब जानते हैं। आप बताइए कैसे लगाए गए, बताइए। उसमें ये लगाए गए, उन्होंने गाँव पूछा कि कौन गाँव से है, लगा अच्छा आप उनसे हैं और इनसे आप खुल के बोलिए। आप घोसी वर्ग के हैं और लिहाजा घोसियों को उन्होंने तरजीह कम दी, अपनों को ज़्यादा दी। अच्छा जी, और इसके कई प्रमाण हैं। एक गांव में हम लाइन लगा के दिखा दें कि कोई बच्चा नहीं बचा जिसमें घर में नौकरी लग गया हो। आप एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक 4 बार की रूलिंग पार्टी पे आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कमरिया घोसीबाद चलाया है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ये हम नहीं लगा रहे हैं। ये आपको, अगर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे तो आपको आवाज़ मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। हर जो गांव में जाएंगे, घोसी गांव में जाएंगे, घोसियों से आवाज़ को मिल जाएगी, बड़ा बूढ़ा तो गांव का लड़का बता देगा कि मेरे साथ में ये अन्याय हुआ, मेरा नाम चिपक गया उसमें सवेरे लिस्ट में, और सवेरे शाम को फाड़ दी गई और वह लिस्ट दूसरी पाई गई। अच्छा, इसी की वजह से आपने ये पार्टी तैयार की है? हम लोगों ने बहुत दिनों में जुल्म से झेला है और झेलते हर चीज़ की इंतहा होती है। और किसी नॉन यादव की याद नहीं आई आपको? नहीं जी, उस समय किसी नॉन यादव की याद नहीं आई? नॉन यादव की इसलिए नहीं आई। तेली, गडरिया, बारी, बुज्जी, नाई, लोहार, मनिहार जो नॉन यादव हैं उनके बारे में कभी सोचा होता आप लोगों ने? नहीं, नॉन यादव को जो हुआ है, देखो हर आदमी अपनी पीड़ा पहले देखता है। आप अपनी पीड़ा देख रहे हो? देखी जब हमें महसूस हुई तो मैंने जान लिया कि ऐसे सबके साथ हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा। जब हमें नहीं बख्शा गया, जब भाई को नहीं बख्शा है तो दूसरे को क्या बख्शेगा वो? अच्छा, ये क्या जरूरी है कि जैसे आप अभी पार्टी बना रहे हो और ये सर्वजन सुखाय पार्टी है, ये यादव सुखाय पार्टी नहीं होगी, ये क्या जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि मेरी पार्टी में केवल जो भी कमेटी बनी, चाहे जिला की हो चाहे ब्लॉक की हो, केवल एक यादव होगा और सारी जाति उसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। हर व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति उसमें होगा। ऐसा तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है। समाजवादी पार्टी के भी कई सारे जिलाध्यक्ष नॉन यादव हैं, और वो जो 4 बार की रूलिंग पार्टी है उसमें बहुत सारे जिलाध्यक्ष नॉन यादव हैं। मैं उनसे कंपटीशन नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी रास्ता, मैं तो इसलिए कंपटीशन कर रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन मैं भी नहीं कर रहा, माफ़ी चाहूँगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इटावा से आप भी हैं और इटावा से वो भी पार्टी है। इटावा से तो कांग्रेस ही बनी थी, कांग्रेस का जन्म इटावा से हुआ था। ऐसा मत कहिए, इटावा वो भूमि है, ऊर्जावान भूमि है, यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। इटावा कांग्रेस से कैसे जन्म हुआ था बताइए जरा? थे ये, हाँ, डीएम साहब उन्होंने उसको बनाया था, इटावा से बनाया था। अब हाँ, इटावा से। ये तो मुझे जानकारी नहीं थी, आपके द्वारा जानकारी हो रही है। मैं प्रॉपर श्योर नहीं हूँ, AU थे उसके, ये तो मुझे पता है, लेकिन इटावा से उन्होंने किया था ये मुझे जानकारी। ज़्यादातर यही हमें है, हमने पढ़ा है। अब वो हो सकता है कि 1% का ही DM रहे। जी। अच्छा, इटावा के DM रहे? जी, उस समय आप जो वित्त विहीन संगठन के बारे में जो आपने परिचय दिया था, उसमें आपने वित्त विहीन जो शिक्षक है उनके लिए क्या काम किया अभी तक? सर, ऐसा था, पहले जो विद्यालय खुलते थे उनको एडिट किया जाता था। सन 10 अगस्त 1986 के बाद एक लगा बंद कर दी गई थी कि व्यवस्था कमजोर है प्रदेश की और उनको बाद देखा जाएगा, एडिट विद्यालय चलाया जाए, और तब से आज तक व्यवस्था चली आ रही है। बीच में हम लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो उस समय माननीय अखिलेश जी की सरकार थी
और उन्होंने इस दर्द को सुना था। इसके लिए उन्हें हम धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने बात सुनी, लेकिन लास्ट में 200 करोड़ रुपये दिया और उसके बाद वो आज तक वो जो भाजपा आई वैसे ही वो बंद कर दी गई और आज तक न तो ख़त्म उसको किया है और न उसे आज तक चालू किया है। ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है हमारे शिक्षकों की, जिसके पीछे बहुत बड़ा परिवार जुटा रहता है। एक B.Ed M.Ed करके उसमें पढ़ाता है, उसे मात्र महीने में 2,000 3,000 4,000 रुपये मिलते हैं। वो कैसे अपना जीवन वो मजदूरी कर नहीं सकता है। उसकी बहुत बड़ी विडंबना इस बात की है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति 100 रुपये पर डे के हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहा है। उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है इसी। इसको आप लोग आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इसको बहुत करिए, हाईलाइट करिए सर। और हमारा बहुत शिक्षक तो आत्महत्या कर चुका है, इसी कर चुका है कि जब उसने MSc की थी, B.Ed किया था, M.Ed किया था, उसने सपने सजोए थे कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। उसके बाद पूरा जीवन उसका निकला जा रहा है, अब तक उसका कुछ नहीं हुआ है। सर, आप NP न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे देश व समाज को? मैं यही चाहता हूँ कि जिस देश की शिक्षा कमज़ोर होगी वो देश भिक्षा की कगार पर जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, यहाँ की सरकार को चाहता हूँ कि शिक्षा को सर्वोच्च सम्मान दे। जो शिक्षक ही DM और MLA MP सबको निर्माण करने वाला शिक्षक ही है, इसलिए शिक्षा और शिक्षक पर विशेष ध्यान दिया जाए, इनको सम्मान दिया जाए। सर, आपने जो आपका अमूल्य समय उसमें से जो बेशकीमती समय दिया है, इसके लिए मैं शिवा राठौर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और शिवा राठौर के तीखे सवालों में माय डियर ब्रो, अगर आपको किसी और भी अगर किसी पॉलिटिकल एलिमेंट से अगर आपको इंटरव्यू अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका इंटरव्यू लूँगा। जय हिंद, नेचर प्यारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। सर, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।